तो सच बात है कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो कांग्रेस का ही शासन था। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, राहुल गांधी को चैलेंज करने की बात है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी बड़े नेता हैं और आज देश में विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। पर दुर्भाग्य है विपक्षी पार्टियों का, सभी का, हम उस हालांकि गठबंधन और महागठबंधन में नहीं है। 20% जो अकलियत समाज के लोग हैं, सारी पार्टियां उन पे लड़ रही हैं। यहां तक कि सनातन धर्म पे भी हमला कर देती हैं। तो क्या हो गया है, ये कैसे इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे? जितनी भी कमियां और खामियां सरकार की रहती हैं, उनको उजागर करने में जितने हम लोग सब ताकत लगाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग इस तरह की बात करके पूरा परोस कर दे देते हैं। बीजेपी को मजबूत करने का इनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। दानिश अली के साथ जो हुआ, कुमारी बहन मायावती जी बोल चुकी हैं कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उसको हिदायत दी और माननीय राजनाथ सिंह जी ने माफी मांगी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुमारी बहन मायावती जी इस बारे में प्रश्न उठा चुकी हैं। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। और जहां तक बात है, दूसरे लोग जो एक खास करके 22% वोट है मुस्लिम समाज समुदाय का, उसी पे घूम फिर के लड़ रहे हैं। अरे भाई, पूरा देश को देखो और देश में जो समस्याएं हैं उनको उजागर करो। और यूपी से देश का रास्ता जाता है और हमारे पास 13.5% वोट इंटैक्ट है। हमारे बगैर यहां भी कुछ नहीं हो सकता और चारों तरफ आपस में लड़ने में लगे हुए कुछ ही वोटों के लिए। हमें सारा सुनने में और जो आपके टेलीविजनों के माध्यम से देखने में आता है, छत्तीसगढ़ की बात हो वहाँ कांग्रेस और आप लड़ रही हैं, पंजाब की बात हो वहाँ कांग्रेस और आप लड़ रही हैं, राजस्थान की बात हो तो वहाँ भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी जो चुनाव होने वाले नवंबर में उस पर सीटों पे बंटवारा हो रहा है। दिल्ली में बात होती है, अलका लांबा जी कहते हैं 7 सीटों पे लड़ेंगे। मुझे तो लगता है ये अभी कुछ भी नहीं है, सब एक कुछ का कुछ बोल रहे हैं। चुनाव आते तक ये गठबंधन महागठबंधन मुझे तो लगता है सब ढह जाएगा, ऐसा लगता है।